आप एक ही रोम देख देख के बोर हो गए हो, या फिर कंपनी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है आपके फोन पे कोई अपडेट नहीं मिलेगा और आपके फोन का वारंटी पीरियड भी खत्म हो चुका है, तो आप कस्टम रोम में स्विच कर सकते हो। कस्टम रोम इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, बशर्ते आप सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करो। मैं यहाँ लिनिएज ओएस इंस्टॉल करूंगा मेरे पोको F1 फोन पे। सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो किसी भी Xiaomi Mi मोबाइल के लिए। कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन में बूट लोडर अनलॉक होना बहुत जरूरी है। बूट लोडर अनलॉक किए बिना आप किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ट्राई भी मत करना। मैं इस वीडियो में बूट लोडर अनलॉक करने का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप कहीं और से देख ले। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपके फोन में बूट लोडर अनलॉक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी आपके फोन में बूट लोडर अनलॉक है। आप अपने फोन के सारे फाइल्स का बैकअप ले लीजिए, क्योंकि रोम इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन का डेटा फॉर्मेट हो जाएगी। किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए आज के डेट में आपको 4 फाइल चाहिए। इन चारों फाइल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड करने का प्रोसेस ये रहा। रोम को फ्लैश करने के लिए आपको TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी होगी, जिसके लिए आपको ADB ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ADB ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए। TWRP रिकवरी फाइल को भी आप सेम डायरेक्टरी में रखिए। याद रहे, ADB ड्राइवर आपका USB पोर्ट 3.0 पे काम नहीं करता है, आपको USB पोर्ट 2.0 ही यूज करनी होगी। आप अपने मोबाइल को USB पोर्ट 2.0 पे ही कनेक्ट करें, फिर आप इंस्टॉल करें। रिकवरी में जाने के लिए पावर प्लस वॉल्यूम अप प्रेस करना होता है एक साथ। अब आप कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने का प्रोसेस ये रहा।
अगर आप फर्स्ट टाइम कस्टम रोम फ्लैश कर रहे हो तो आपको डेटा फॉर्मेट करनी होगी। उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। लिनिएज ओएस में आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलता। यही रीज़न है यहाँ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत अच्छी दिखने वाली है। एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है बिना किसी लैग के। बहुत हद तक आपको एंड्रॉइड 12 की स्टॉक एंड्रॉइड यूआई मिलने वाली है यहाँ पे। फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इंटरनेट के टाइल में आप मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों एक्सेस कर सकते हो। आप माइक एक्सेस को टॉगल कर सकते हो ताकि कोई ऐप आपका माइक एक्सेस ना करे। सिमिलरली आप कैमरा एक्सेस को भी टॉगल कर सकते हो। बैटरी सेवर का ऑप्शन दिया गया है। डेटा सेवर का ऑप्शन भी आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर आप डेटा सेवर ऑन रखते हो तो आपके हॉटस्पॉट डिसेबल हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन आपको सेटिंग के सिस्टम में मिलेगा। यहाँ से आप कुछ लिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेटस बार को कस्टमाइज करना चाहते हो। आप बैटरी परसेंटेज को कैसे देखना चाहते हो आप सेट कर सकते हो। यहाँ बैटरी के आइकन को कैसे देखना चाहते हो वो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप टाइम को कस्टमाइज कर सकते हो। आप AM PM देखना चाहते हो, स्मॉल, नॉर्मल या फिर हिडन आप सेट कर सकते हो। इवन आप टाइम में सेकंड्स पार्ट को भी ऐड कर सकते हो। आप स्टेटस बार के टाइल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। आप टाइल्स ऐड या रिमूव कर सकते हो। आप लॉक स्क्रीन में म्यूजिक विजुअलाइजर देखना चाहते हो तो उसको भी आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फोन के आइकन के शेप को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से नाइट लाइट की भी सुविधा दी गई है। आप यहाँ शेड्यूल भी कर सकते हो नाइट लाइट को। डबल टैप टू वेक की भी सुविधा दी गई है। टैप टू स्लीप का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन आपको स्टेटस बार में डबल टैप करना होगा स्क्रीन को लॉक करने के लिए। पावर मेनू में आप पावर बटन के फंक्शन को चेंज कर सकते हो। एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। एडवांस रिस्टार्ट का फायदा ये होता है कि आप रिस्टार्ट ऑप्शन में ही सिस्टम रिस्टार्ट के साथ साथ रिकवरी, फास्ट बूट, बूट लोडर सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। इनकमिंग कॉल को आप वॉल्यूम बटन के प्रेस से भी रिसीव कर सकते हो। स्निपेट टूल और स्क्रीनशॉट दोनों को ऐड करके स्क्रीनशॉट बनाया गया है।
आपको यहाँ सुविधा मिलता है, आप चाहो तो पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर स्क्रीन के छोटे से पार्ट का। लिनिएज ओएस में आपको OTA अपडेट भी मिलता है वीकली, आप चाहो तो यहीं से आप अपडेट कर सकते हो। आप प्रेफरेंस में जाके अपडेट ऑप्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर आप मोबाइल डेटा से अपडेट रिसीव करना नहीं चाहते। और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।